location and effect of errors in different tabular form, है ना। एरर की कंडीशन है लोकेशन एंड इफेक्ट इन डिफरेंट tabular values। यहाँ जो है एरर अपन फाइंड करेंगे वो होता है किसी भी वैल्यू में हो सकती है टेबल में। ध्यान से देखना इसकी टेबल बुक में बनी हुई है एक्स और वाई की कंडीशन किसी भी वैल्यू में, जैसे y4 में एप्सिलॉन लेके अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। जैसे x की वैल्यू है a + 3h a + 4h, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। इससे अपन फॉरवर्ड और y बाकी सब ऐसे डिवाइड को y को इससे डेल्टा 1 डेल स्क्वायर डेल क्यू है कि निकाल। तो एरर की जनरल फॉर्म जो बनेगी ये होगी एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन। टेबल नहीं बता रही हूँ, x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी, ठीक है। उससे डेल्टा और डेल स्क्वायर किसी भी एक वैल्यू में एप्सिलॉन मान लीजिए। तो ये फॉर्म बननी चाहिए एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन। इससे अपन बता सकते हैं कि एरर कितना होगा। क्लियर? एरर पता करते हैं अपन उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता करते हैं। जैसे यहाँ अपन ने किया कि y4 प्लस एप्सिलॉन, y4 उसकी ओरिजिनल वैल्यू और एप्सिलॉन क्या है उसमें एरर। तो ओरिजिनल वैल्यू में से एरर लेस करा देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी y4 की। तो जनरल फॉर्म एरर फाइंड करने का ये है। क्लियर? इससे एग्जांपल लेने अपन ये क्वेश्चन में दे रखा है एग्जांपल फर्स्ट x 0 1 2 x के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके करस्पॉन्डिंग y दे रखा है 2 5 8 17 और 38 75 140 233 362 533 753। अब देखो बोल रहा है फाइंड एंड करेक्ट एनी एरर देन फॉलोइंग एरर फाइंड करनी है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड। पहले अपन क्या करना है फर्स्ट फॉरवर्ड क्या होगा इन दोनों के बीच डिस्टेंस को लिखा जाएगा 5 - 4 8 - 5 17 - 8 तो क्या हो जाएगा 8 9 और फिर 38 - 17 21 75 - 38 यानी 38 7 140 - 75 65 इसमें से ये लेस कर दे 93 129 171 21। क्लियर? फॉरवर्ड डिफरेंस ऐसे निकालते हैं पर ये जानना है कि बीच के स्पेस में निकाल वो 5 और 8 - 5 3 17 - 8 9 38 - 17 ये 11। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 3 - 3 0 9 9 के बीच के स्पेस में लिखा 21 - 9 ये 12 37 ये -21 16 65 - 37 28 और ये 36 42 और ये 42 0 6 12 16 28 दो बार और क्या आ जाएगा 36 42
14 फिर डेल क्यू वाई लिखा 6 minus 0 6 12 minus 6 6 60 minus 12 4 और 20 minus 3 12 ये 0 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 क्लियर अपन ने एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा किया था एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन और -4 एप्सिलॉन एप्सिलॉन कहीं से भी स्टार्ट करो जैसे मान लो मैंने एप्सिलॉन उसको तो क्या है ये -4 एप्सिलॉन आ रहा है अगर एप्सिलॉन मैंने 6 किया तो क्या है ये -4 एप्सिलॉन आ रहा है नहीं तो क्या किसी का भी माइनस साइन आया माइनस साइन की तो इसके बाद तो बताइए कितना इसका है कहीं पे देन 4 निकालो 6 minus 0 4 minus 6 -2 12 minus 4 8 0 minus 12 -12 8 6 minus 8 -2 हाँ इस टेबल में आएगी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके देखो आप बैलेंस की करें अगर मैंने पास किया क्या -4 एप्सिलॉन आ एप्सिलॉन में -2 रखो ये डालो फिर 6 into एप्सिलॉन -2 रखो आगे मैं फिर वापस -4 सीक्वेंस आ रहा है तो ये एप्सिलॉन इसका सीक्वेंस हो गया एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन जिसको भी अपन एप्सिलॉन माने उसपे ये सीक्वेंस होना चाहिए आ गया तो अपने एप्सिलॉन कितना हो गया माइनस यार एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई माइनस अब अपन देखते हैं इसकी वैल्यू कितना है ध्यान से देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये ना ये कंडीशन -2 है इसके डिफरेंशियल को देखो क्या है यानी इस वैल्यू में अपना एरर यहाँ से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो यहाँ से ये एप्सिलॉन की वैल्यू ठीक है यानी इस वैल्यू में अपना एरर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो गया -2 तो ट्रू वैल्यू ऑफ वाईफाई कितनी होगी 75 इससे से एरर को लेस करोगे कितनी एरर 75 ये परसेंट होगी तो इस क्वेश्चन में एरर फाइंड करना था आप देखो क्लियर और क्या कंडीशन चेक करनी थी कि ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए तो अपन ने बताया एरर किस वैल्यू में है 75 में 75 में से एरर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कंडीशन होगी क्लियर तो यहाँ अपन ने एक्सपेरिमेंट ऐसा लिया कि फॉर्म को सेटिस्फाई करना है हमेशा एरर फाइंड करने के लिए ये फॉर्म सेटिस्फाई होनी चाहिए क्लियर और ये एप्सिलॉन-3 यहाँ मिल रहा है 75 पे ये x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी वाईफाई तो उससे अपन ने वाईफाई की ट्रू वैल्यू निकालनी है क्लियर अब इसी टाइप का एरर का और क्वेश्चन ले लें located the error in the following entries and correct it इसमें एरर हो वो फाइंड करके इससे सही वैल्यू बताना ये वैल्यू दे रखी 1.203 एंट्रीज का मतलब y की वैल्यू ये 1.424 1.681 और 1.99
2.379 और 2.848 3.429 4.16 इसको ये y की वैल्यू से तो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन ऐसे भी स्टार्ट कर दो 0 1 2 3 4 5 6 ध्यान से देखना मैं इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए y को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पॉइंट की बात कितने दी है नंबर 3 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1203 1424 किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम डिवाइड भी कर सकते हैं इजी वे में सॉल्व करने के 1681 2379 3429 413 यस थैंक यू बाय हो गया फिर अपन निकाल लेते हैं थैंक यू डन सब में थैंक यू लेके चलते ना और नहीं तो तुम बाय की वैल्यू पॉइंट भी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिससे निकालना चाहो इन दोनों का डिफरेंस नहीं कितना आ जाएगा 221 इसमें से ये लेस कराओ तो ये आ जाएगा 257 ऐसे 311 387 469 581 707 है ना इसमें से ये लेस कराएंगे इनके बीच में स्पेस में लिखना इसमें से ये लेस कराएंगे ये आगे कंडीशन फिर थैंक यू डेल स्क्वायर बाय इसमें से ये लेस कराओ तो कितना आ जाएगा 36 54 इसमें से ये लेस कराएं 76 82 इसमें से ये लेस हुआ हमेशा लास्ट में से फर्स्ट से पहले वाली वैल्यू इसमें से ये करें और बीच में स्पेस है वही लिखना ये डेल क्यू अभी तक नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर है ना थैंक यू फॉरवर्ड इस पर थैंक यू ये इसमें से ये लेस करो तो 18 22 6 30 40 अभी भी नेगेटिव ही है थैंक यू डेल 4 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 4 6 माइनस 22 माइनस 16 और ये 24 माइनस 16 चेक करके देखो एप्सिलॉन की वैल्यू किससे सेटिस्फाई होगी क्या आंसर कितना है एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन -4 एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन इज आएगी मैंने अगर एप्सिलॉन 4 लिया इधर रखें -16 आ रहा है इधर रखें 24 आ रहा है यानी ये एप्सिलॉन की वैल्यू सही है जो भी एप्सिलॉन है उसको सीक्वेंस को सेटिस्फाई करना चाहिए ये नहीं कर सकते वैल्यू नहीं बाकी तो कर अब अपन निकालेंगे एरर का यहां 2379 की कंडीशन या इधर से लो इधर तो आएगी क्लियर चलिए कहां मिला तो y4 की वैल्यू में क्या है एरर अपन ने 10 क्यूब पाई लिया तो 10 के बाद में सब 10 क्यूब से मल्टीप्लाई और y ले तो ये क्या आ जाएगी एप्सिलॉन कितना है 4 और ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब y4 में एरर है इसकी ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से क्या लेस करा दे अपन 4 की कंडीशन तो ये रहना है 2379 में से क्या लेस करा दे 4 2375 ये किसकी वैल्यू है 10 क्यूब बाय 4 की तो ट्रू वैल्यू ऑफ y4 क्या होगी
2.375। इसको 10 क्यूब से डिवाइड कराना पड़ेगा। इजी वे में सॉल्व करने के लिए सबको 10 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो एरर स्क्वायर पहले लेस करा दो। ये 10 क्यूब 5 की ट्रू वैल्यू है, तो 5 की क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दो, वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से देखना, इससे तो ये फॉर्म बना नहीं सकते लेफ्ट टू राइट से, अपन इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, फॉरवर्ड का स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स फॉरवर्ड स्क्वायर, ये अलग अलग है। इसका मतलब है ई की पावर एक्स का ऑपरेट हो रहा है फॉरवर्ड स्क्वायर, और इसमें ये पूरा ऑपरेटर बनेगा वो ई की पावर एक्स हो। इसको अलग अलग नहीं कर सकते, तुम बोलो कि ये टेंस का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैंसिल नहीं हो रहा है, ये नहीं, ये पूरा ऑपरेटर है वो ई की पावर एक्स है, तो कैसे होगा, दैट्स व्हाई ये इक्वल डायगोनल ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स का मतलब क्या होगा, शिफ्ट लगा दो ई की पावर एक्स प्लस एच की कंडीशन, तो ये शिफ्ट इस पे ऑपरेट हुआ ई की पावर एक्स प्लस एच, ये फॉरवर्ड इसका ऑपरेट हुआ, एक फॉरवर्ड इसका ऑपरेट होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। अब ये फॉरवर्ड स्क्वायर ई इनवर्स ई की पावर एक्स, तो इससे क्या फॉर्म बन जाएगी अपने पास, ये ई की पावर एक्स से हो जाए, इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर, इसमें भी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स माइनस पर कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड के लिए बाहर ले लो, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस पर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बाहर निकाले, ई की पावर एक्स माइनस पर, फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट है तो बाहर आ। अब अपन ले लें फॉरवर्ड स्क्वायर, इस पे ई इनवर्स ऑपरेट करें तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस कुछ, और ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस वन, इसके फॉरवर्ड लें तो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, अब इसमें फॉरवर्ड स्क्वायर लेना है, ई की पावर माइनस एच कॉमन निकालना, कांस्टेंट है ई की पावर माइनस एच, फॉरवर्ड और स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है ये कैंसिल, फिर अब अपने इसमें से दोनों में से क्योंकि क्या कॉम्बिनेशन ई की पावर एक्स माइनस वन, ये पहले से ही है, तो ये क्या होगी कंडीशन, ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर और ई की पावर, ऐसे ही फॉरवर्ड स्क्वायर ई की पावर एक्स क्या होगा, फॉरवर्ड एक बार ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर, एक फॉरवर्ड इसका ऑपरेट कर दिया, एक बार रख दो, ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ई की पावर एक्स, वापस इससे से ई की पावर एक्स एच माइनस वन बाहर आ जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स, ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स, इस पे फॉरवर्ड लगाओगे ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख ली, अब ये मैंने इसका निकाला है ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर है, ये इससे कैंसिल, ई की पावर एक्स, यानी ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड, ये क्या आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड, वापस देखो राइट हैंड साइड है ये फॉरवर्ड, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इस पूरे से ऑपरेटर बना के उसको ई की पावर एक्स पे अप्लाई होगा, तो फॉरवर्ड इसका ये ऊपर रहेगा ई इनवर्स ई की पावर एक्स, ये शिफ्ट इस पे अप्लाई ई की पावर एक्स प्लस एच की कंडीशन, फॉरवर्ड ई की पावर एक्स, फिर फॉरवर्ड इसका ई इनवर्स ई की पावर इस पे आया तो क्या हो गया ई की पावर एक्स माइनस एच, और ये ई की पावर एच ई की पावर एक्स,
ये सेकंड में फॉरवर्ड था, एक फॉरवर्ड ऑपरेट कर दिया, ये बाहर आ गया, वापस इस पे ऑपरेट किया तो ये फॉर्म, इसमें से भी e की पावर x कॉमन आएगा तो e की पावर x तो होल स्क्वायर e की पावर x कर दिया। सेम ऐसे अब e की पावर ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट अभी मैंने सॉल्व की है, ये तो एक एक करके सॉल्व बता दो, ये इससे कैंसिल हो गया e की पावर x यानी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? मिस्टेक सब ये करते हैं, इसको लिख देते हैं del स्क्वायर e की पावर इनका में e की पावर x, वो गलत है, ये पूरा ऑपरेटर सिंपलीफाई होके इसके साथ e की पावर x की वैल्यू। क्लियर?